सारा भाइयों ने राम राम। रामेश्वर लाल भट्टी का। और आपनो जो चैनल यूट्यूब पर फेसबुक पर है चामुंडा ज्ञान कलश है, तो यूट्यूब पर जो चैनल है वो थे ज़रूर देखियो। और ए जगह में 3 भाग तैयार करे, आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञान भाग 1, आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञान भाग 2, आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञान भाग 3। हम ज़रूर देखियो। अब मैं एक स्वरूप की दृष्टि में लेके तीसरा जो भाग है वो आपनो जो स्वरूप है, तो बिन लेके मैं ये जो एपिसोड को बनायो। तो जगह भक्ति मार्ग में नहीं, जगह भगवान को रूप मान के जहाँ देवता या भगवान को जहाँ कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान या अन्य जितना भी देवी देवता या परमात्मा का रूप बन माने, और जगह स्वरूप ने समझन कौन लग रहा बंग लिए वो थोड़ा सा यहाँ अनोखो सा लगे भी यहाँ कुकर भगवान या परमात्मा उसके, पर सगड़ा में ही परमात्मा, जराजर जगत में ही परमात्मा, हर में हर जगह परमात्मा है। तो ये बात ने तो अपना समझने खातर स्वरूप को ज्ञान होना जरूरी है। जब यह बात अपने समझ में आवेगी, ये खातर वो तीसरा भाग तैयार करियो मैं। तो इन समझने खातर मैं जी साधका की शैली हुए 2 भांत की, तो भी 2 शैली किसी किसी है बंग बारे में बताऊँ तो बंद थे सुनूंगा। और बिंग बाद में एक वीडियो में गीता को 1-2 है बिंग थोड़ो थोड़ो मैं विवेचन करके बताऊंगा। भी करेड़ो एवं संत महात्माओं पर बता सामने में पेश करूं। तो वो फिर थे जो को तीसरा भाग बनाए इंग में मिलान करके देखोगा तो थारे बहुत कुछ बात है जो समझ में आओगी। कई जगह है सत्संग सुने है, कई अनपढ़ है, यानी शास्त्र का जगह भाव है नहीं, बहुत गूढ़ बात हुआ गब दही हरे के समझ में तो नहीं है नहीं। तो बार बार सुननो, बार बार देखनो, फिर मनन करनो, आपस में चर्चा करनी, सत्संग करनी, तो फिर के का बातड़ी पूरी समझ में आ जाए। और समझ में आ जाए तो फिर बात में आपनों के जी टिकाई कह दो या संतुष्ट कह दो या फिर भागा दौड़ भी में मिट गई आ फिर हो जाए, नहीं तो फिर के केठा किया केठा कुकर, यानी ई दुविधा में फंसेड़े रहे। तो ये दुविधा ने मिटानी खातर ये मैं 2 शैली बताऊँ, ये थे पूरी ध्यान करके सुनियो, फिर इनको मिलान करियो भाग 3 में सके। बिंग बाद में एक गीता को और 2 है वो फिर भी मैं थने और बताऊंगा। तो फिर ए 2 थे सुनूंगा तो लगभग थारे बातड़ी समझ में आ जाएगी जिसकी भाग 3 में करी गई है। तो साधन की फिर 2 शैलियाँ कौन कौन सी है। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का से और एक जड़ प्रकृति का से आई समझाई है मैं भी तीसरे भाग में। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती, परंतु संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती है। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है, स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो को अपना जड़ तत्व है वो इन प्राप्त कर हो सके। परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ सोच पोक रहा है। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। यानी अन्न सागर आकर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर न लेके भी परमात्मा की प्राप्ति करांगा, आ बिना जाना हुआ को नहीं। आ शैली है कि जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्मा का अनुभव कर लेता है। यानी जो
मैंने देखा अपने आप को मेरा मन दीवाना, या दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। ये एक गीत है चलराम जी महाराज को। यानी स्वयं ही स्वयं ने देखा वो स्वरूप जो को है वो, यानी बाह्य जगह मन बुद्धि चित्त अहंकार जगह प्रकृति का जगह अंश है, वह ये चीज़ ने देख कौन सके, यानी अपने आप में वो एक ही है तो भान कर सके, और वह स्वयं से परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचन मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमतापूर्वक परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियाँ हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, जी हाँ, मन बुद्धि आदि शरीर इंद्रियां, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता नहीं लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली कहते हैं। सापेक्ष को मतलब सागे लेगी इंद्रिया ने, और निरपेक्ष को मतलब जैसे कि अपना इंद्रिया है मन बुद्धि जो शरीर इंद्रिया अन वो सागे लेगी कौन सा, वो निरपेक्ष हो गया। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर ही होता है, तथापि कर्ण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और कर्ण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दोनों शैलियों में चार मुख्य भेद है। दो शैली हम चार मुख्य भेद रहे, किसा किसा पहलो भेद के कर्ण सापेक्ष शैली में जड़ता इन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, ऐसा के लेके चलना भी आऊँ परमात्मा मिला को यहाँ। पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, परंतु जड़ता से मानवीय संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। जिसको आपको मान रखे जाना मेरा कोई है प्रकृति का मन बुद्धि शरीर आदि, तो बन छोड़ के मानना पड़ेगा भी आ को नहीं। कर्ण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। भी कर्ण सापेक्ष यानी इंद्रियां सागे लेकर आओ तो जो अवस्था है यूँ बाद में एक नई अवस्था को भान होगा, लेकिन कर्ण निरपेक्ष जो है बिंग हिसाब में चलेंगे तो जो अवस्था बनी है कोई नई भी यूँ अवस्था आती है तो यूँ आगे बढ़ गए वो अनुभव से। तीसरा कारण है कर्ण सापेक्ष शैली में प्राकृतिक शक्तियाँ सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यानी कर्ण सापेक्ष शैली मन बुद्धि अनुसार लेके चलेंगे तो यूँ फिर के प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं या सिद्धियाँ हुआ अष्ट सिद्धि नौ निधि है आगे प्राप्ति हो सी जब अनुसार लेके चलेंगे तो फिर वो एक साधक सिद्ध पुरुष बन जाओ। तो ऐ सिद्धियाँ वैसे कि स्वरूप की या परमात्मा तत्व की प्राप्ति में यहाँ देखे तो बाधक है। पर कर्ण निरपेक्ष शैली में प्राकृतिक शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। कर्ण निरपेक्ष हो गए सिद्ध अपने आप में ध्यान करा तो फिर सिद्ध परमात्मा तत्व को ही ध्यान हो सी प्राप्ति हो अनुभव हो जाए। चौथो है कर्ण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती। भी कर्ण सापेक्ष आप कर्ण है जका नाना सागे लेके मन बुद्धियां न करा तो तुरता फुर्तिया लाग गई और सिद्धि मिल गई तो यहाँ कोई नहीं। पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिल जाती है। पातंजलि योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए कर्ण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया। भी योग पातंजलि योग में तो जो कर्ण सापेक्ष शैली है बिंग योग है तो बिंग फिर सिद्धियाँ मिल रहे भांत भांत की सिद्धियाँ जगी, पर वो फिर परमात्म तत्व की प्राप्ति में फिर एक विघ्न है। पर गीता में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को महत्व दिया गया। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ, ये कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए ये कर्ण निरपेक्ष शैली है, यानी खुद जो को आप स्वयं स्वरूप में परमात्मा में लग जाए। तात्पर्य यह है कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, यानी कर्ण सापेक्ष शैली मन बुद्धि को जो संबंध रहे से, और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। यानी कर्ण निरपेक्ष हो फिर मन बुद्धि को लगे नहीं कोई देखे भी अन किया छोड़ा अन किया करा या अन सागे ले गया करा तो वो एक थोड़ी समझ में आ जाएगी बात, फिर बाद में थे यहाँ कौन कैसे। इसलिए कर्ण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा कर्म से सिद्धि होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, माननी है।
कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी है, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। कर्ण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने यानी क्रिया की मुख्यता रहती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में विवेक और मानने यानी भाव की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता यानी शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। ये सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। तात्पर्य हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती है कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता है। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रत्युत मिटने वाली है। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक है, सत्य होने के कारण कभी मिटती नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है यानी भूली लाग जाए, उनसे विमुक्ता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव से यानी अनुभव में परिणित हो जाती है। यद्यपि गीता में कर्ण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, तथापि मुख्य रूप से कर्ण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। इसका कारण यह है कि भगवान साधु को शीघ्रता से और सुगमतापूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली काम में आ सकती है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनकी स्मृति प्राप्ति हुई। साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विषेद होकर नित्य अपराध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा कर्ण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज़ है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है, पर फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है, तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यानी जब तक जड़ता का संबंध रहता है, तब तक दो अवस्थाएं रहती है, क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती। अतः समाधि और व्युत्थान ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के साथ संबंध से ही होती है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहज अवस्था होती है, जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। इससे फिर कभी उत्थान नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो सकता। ऐसे ही कर्ण यानी अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया तो शुद्ध हो सकती है, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है,
शंकर सहज स्वरूप संवारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज़ वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम होती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है, कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझने में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन कर्ण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता कर्ण सापेक्ष अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। अतः कर्मयोग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। वो है अपने जिया जो आत्मा और परमात्मा गुरु ज्ञान भाग 3 ने समझन खातर एक थोड़ी सी बात बताइए, तो वो देख कर आते ज़रूर सुनियो, इन सुन के थोड़ा विवेचन करके देखियो। फिर मैं एक वीडियो और बनाने ला रही हूँ, बिंग में एक गीता जी को एक दो है, बिंग में थोड़ा सो को भी जी संत महात्मा को गुरुओं में विवेचन करेड़ो वो मैं थाने सुनाऊँ। फिर ए दोनों चीज़ फिर भी तीसरे भाग में मिलान करके समझने की कोशिश करिए। और वो आपका जगह बेली दोस्त सत्संगी ज्ञानी महात्मा जितना भी है, तो वहाँ कने वो जो अपना वो वीडियो है वो शेयर करियो तो वह देखे। और अपने चैनल का नाम थाने पहले बताइयो, चामुंडा ज्ञान कलश, वो सगड़ा ने बताइयो, तो आगे आगे शेयर करियो जो कहूँ देखे करे। फिर मैं इन कितनी बात समझी हूँ वो थे मन बता सको। और ये चीज़ अपन और भी भगवान है, भगवान तो भगवान ही है, पर यहाँ कहते हैं जी सोच तो करके यहाँ से यहाँ तो है को नहीं, तो अपन समझना प्रैक्टिस अपन ला कर यहाँ अभ्यास कर ला कर यहाँ जितो का अपन समझ में आ तो ठीक ही है कि समझ जाएगा तो कभी सही कभी गलत करके कभी न कभी अपन जो सवाल है हल कर ही लेंगे यदि लग गया रहेंगे तो। पर अपन कर तो ई जन्म में लिया, आगे के लिए ना देखा, ठीक है। तो ओ तो पूरी गौर करके सुनियो और आगे शेयर करियो, और जो अपना चैनल है चामुंडा ज्ञान क्लास में लाइक करियो। आपका दोस्त आपका हितैषी रामेश्वर लाल भाटी। राम 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 राम।